छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल ने से मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। सीमावर्ती इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ को मिला आईडी। नक्सलियों ने शराब की खाली बोतलों में बनाकर छिपाए थे 2 आईडी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों और आतंकियों के आईडी से बचने का निकाला तोड़। अब सेना से नहीं बच पाएंगे विस्फोटक प्लांट करने वाले दहशतगर्द। संभल में 1978 के दंगों की जांच की तैयारी। सरकार की तरफ से फाइल मांगी गई। एडीएम एएसपी करेंगे जांच। संभल दंगों का सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान भी किया था जिक्र। दंगों में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का उठाया था मुद्दा। 1978 दंगों की जांच के लिए एमएलसी चंद्र शर्मा ने संभल के डीएम और एसएसपी को लिखा पत्र। दंगे पर 1995 के फैसलों की फाइल भी मंगवाई। संभल दंगों की जांच को लेकर कांग्रेस का योगी सरकार पर निशाना। प्रमोद तिवारी बोले, यूपी में 1978 में जनसंघ की सरकार थी, यानी जो जांच कर रहे हैं वही उस समय सत्ता में थे। वक्फ बोर्ड को लेकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। एक्स पर लिखा, ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। पटना के त्रिपोलिया में खुदाई के दौरान एक और शिवलिंग निकला। लोग बोले, मठ की जमीन पर हुए कब्जे, जमीन में अभी और भी शिवलिंग दबे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर कुंभ जाएंगे प्रवासी भारतीय। अमेरिका समेत दूसरे देशों से आए भारतीय बोले, कुंभ के साथ ही ओडिशा के तीर्थ स्थल भी जाएंगे। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन। 70 देशों के 3000 से ज्यादा मेहमान सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले, हमें विदेशों में अपने प्रवासी भारतीयों पर गर्व है। मुश्किल वक्त में आप आश्वस्त हो सके हैं, सरकार आपके पीछे है। ओडिशा से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। कहा, ओडिशा में सम्राट अशोक ने शांति का रास्ता चुना, इसीलिए भारत दुनिया से कहता है भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मुख्यालय में हुई बैठक। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। प्रदीप भंडारी बोले, इंडी गठबंधन को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने बनाया था। गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। अलका लांबा बोली, जितनी मर्जी अपमान करें लेकिन हम शालीनता से जवाब देंगे। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला बोले, इंडिया अलायंस एक वक्त के लिए है, कहने वाले गलत हैं, अलायंस हमेशा के लिए है। इंडी गठबंधन पर जेडीयू का बड़ा हमला। केसी त्यागी बोले, कांग्रेस स्थानीय दलों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करने के मूड में नहीं उद्धव गुट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 11 जनवरी को अमित शाह करेंगे पहली बैठक। झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात भी करेंगे शाह। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। 1 महीने में महाराष्ट्र से 60 घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मालेगांव में के बाद अब अमरावती का मुद्दा भी उठाया। एक्स पर लिखा, अमरावती में भी पिछले 6 महीनों में 1100 बर्थ सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने बनवाए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। नासिक के डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी करेगी मामले की जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को देश के लिए बताया जरूरी। पत्र लिखकर बोले, बिल के पक्ष में कई दलीलें भी दी। इंडिया गठबंधन पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, लोकसभा चुनाव तक था गठबंधन, देश में अब इंडिया गठबंधन खत्म। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का तेजस्वी पर बड़ा हमला। कहा, जो कांग्रेस को हल्के मिलेगा, कांग्रेस उससे ज्यादा उसे हल्के मिलेगी। बिहार में 15 जनवरी के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। अभी नीतीश सरकार की कैबिनेट में खाली हैं 6 पद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर बड़ा आदेश। अपर मुख्य सचिव और सचिव स्तर से नीचे के पदाधिकारियों पर यात्रा में शामिल होने पर लगाई गई रोक। राज्यपाल से नीतीश कुमार ने राजभवन में की मुलाकात। नीतीश कुमार राज्य में इस वक्त प्रगति यात्रा पर हैं। बिहार विधान परिषद में एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद ने आज किया नामांकन। आरजेडी के सुनील सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई थी सीट। मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष के निशाने पर झारखंड सरकार। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गलत आंकड़े पेश करने के आरोप। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेगी भजनलाल सरकार। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। सचिन पायलट का राजस्थान की भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला। कहा, 1 साल पूरे होने के बाद भी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में किए अपने वादे पूरे नहीं किए। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का सीएम ने किया निरीक्षण। चंडीगढ़ में सलाहकार का पद खत्म, अब सलाहकार की जगह होगा मुख्य सचिव का पद। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने जताया विरोध। दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अफगानिस्तान की रिफ्यूजी के पुनर्वास में मदद करेगा भारत। आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के दौरान मची भगदड़। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख। तिरुपति मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। शाहीन बाग केस में दिल्ली पुलिस का कोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। साजिश के तहत विरोध की जगह चुनी गई थी। सरजील इमाम और आसिफ को बताया मास्टरमाइंड। गुरप्रीत हत्याकांड से सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी यश डल्ला पर लगाया गया यूएपीए। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है सांसद अमृतपाल। कुल्लू में वैभव यादव हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की जांच। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पुलिस के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की दी थी सुपारी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस की चार्जशीट पर उठाए सवाल। कहा, जो मकसद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया वो बेसलेस है। पूरा मामला सुपारी किलिंग का है। जम्मू कश्मीर की भारी बर्फबारी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। मोटी चादर जमने से जगह जगह फंसे सैलानी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी। तापमान में गिरावट की वजह से डल झील जमी। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड का टॉर्चर जारी। मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सर्दी की वजह से कार्डियक अरेस्ट के बढ़ रहे हैं केस। 6 दिनों में सामने आए हार्ट अटैक के 10 से ज्यादा मामले। असम के दीमा हसाओ में मजदूरों की तलाश जारी। कोयला खदान में 72 घंटों में फंसे हैं 8 मजदूर। कोयला खदान में 300 फीट गहरी खदान में रेस्क्यू जारी। एक शव 2 दिन पहले किया जा चुका है बरामद। बिहार के जमुई में एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में मची भगदड़। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। गुजरात के वलसाड में एक प्लास्टिक के वेयर हाउस में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। राजस्थान के नागौर में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई झड़प। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 3 गांवों के पानी में केमिकल की भारी मिलावट। जहरीले पानी की वजह से गांव के लोगों के बाल झड़ रहे। राजस्थान के चुरू में प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करने वाली लड़की ने आरोपी से की शादी। अब परिवार वालों पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। आसान होगा जम्मू से कश्मीर पहुंचना। रामबन रेलवे ट्रैक पर स्पीड ट्रेन का किया गया सफल ट्रायल। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व बीजेपी विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर रेड में 14 किलो से ज्यादा सोना मिला। 4 मगरमच्छ भी किए गए बरामद। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रिहायशी इलाके तक पहुंचा भालू। वीडियो वायरल होने से इलाके के लोगों में दहशत। राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। परिवार ने गला दबाकर हत्या करने का लगाया आरोप। राजस्थान के जयपुर में बाबा साहेब की मूर्ति तोड़े जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। रात में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहेब की मूर्ति। राजस्थान के बाड़मेर में कार सवार ने 2 किलोमीटर तक एक शख्स को कार की बोनेट पर घुमाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बेरोड में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी। किराए के पर खेत लेकर आरोपियों ने बनाया चोरी का पैरेलल सिस्टम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भांजी की लव मैरिज से नाराज मामा ने खाने में मिलाया फिनाइल। बारातियों ने आरोपी मामा को पकड़ा। गुजरात से सटे दीव के एक होटल में मिले हिडन कैमरे। ग्राहकों के प्राइवेट वीडियो बनकर करते थे ठगी। होटल का मैनेजर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। एडवाइजरी सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने वाले 120 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के कुर्ला में फिर एक बार बेकाबू बस ने एक बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज जारी। 1 महीने पहले कुर्ला में बस ने कई लोगों को कुचला था। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने हैवानियत की सारी हदें की पार। करीब 15 किलोमीटर तक गाय को ट्रक से घसीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में धान चोरी करने पर शख्स को कपड़े उतारकर बुरी तरह पीटा। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। अभी तक नहीं तैयार हुए स्टेडियम। 25 जनवरी की पाकिस्तान के पास डेडलाइन। कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप लिया। आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग फिर भड़की। हॉलीवुड हिल्स पर आग की लपटों ने फिर पकड़ी रफ्तार। जंगल में लगी भीषण आग से जल उठी कैलिफोर्निया की सड़कें। 1500 से ज्यादा इमारतें जली। 1 लाख लोग हुए बेघर। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन पर भड़का ट्रंप का गुस्सा। बोले, आग बुझाने के लिए पानी नहीं, देश चलाने के लिए पैसा नहीं। कनाडा के सांसद जगमीत सिंह का ट्रंप पर पलटवार। कहा, अमेरिका को भुगतना पड़ेगा टैरिफ लगाने का खामियाजा। ट्रंप ने कनाडा की नीतियों पर उठाए थे सवाल। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करेंगे। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा पुलिस को बड़ा झटका। कोर्ट ने निज्जर के 4 हत्यारोपियों को जमानत पर किया रिहा। इलॉन मस्क ने डच सांसद हिर्सी अली की ब्रिटेन में शरिया अदालतों को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। एक्स पर लिखा, ब्रिटेन में कितनी शरिया अदालतें हैं।
ब्रिटेन की संसद में फिर गूंजा ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लार्वे ने एक्स पर दी जानकारी। लिखा, पाकिस्तान गिरोह के वर्किंग क्लास से लड़कियों के सामूहिक बलात्कार के मुद्दे पर मैंने कई सवाल पूछे। रूस ने यूक्रेन के शहर ज़ापोरिजिया में फाइटर जेट से बरसाए बम। मामले में कई इमारतें जलकर हुई राख।